मेरा सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एट द एंड एंड इन द एंड ये दो फ्रेजेस हैं, इनमें क्या अंतर है ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, हिंदी में दोनों का मतलब सेम है। एट द एंड मीन्स अंत में, इन द एंड मीन्स अंत में। अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई, और जब किसी बैच में 100, 150, 200 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं ये पूछता था कि देयर इज अ हॉलीडे इन द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में एक छुट्टी है। ध्यान से सुनिए आप, देयर इज अ हॉलीडे इन द एंड ऑफ दिस मंथ। और फिर मैं बोलता था कि जो इस सेंटेंस में गलती निकाल देगा वो उसको यहाँ सम्मानित किया जाएगा, क्लास में खूब उसके लिए क्लैपिंग होगी, और मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ते हैं, आप रियली कंपटीटर्स हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अपने जीवन काल में मैंने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया, कोई इसमें गलती नहीं ढूंढ पाया। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी अभी ये सोच रहे होंगे कि हाँ, गलती है क्या इस वाक्य में। लेकिन ये वाक्य गलत है। देखने में वो बिल्कुल सही लग रहा है, बोलने में भी वो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? देयर इज अ हॉलीडे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इन द एंड की जगह एट द एंड होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो है वो फारदेस्ट पॉइंट या फारदेस्ट पार्ट बतलाता है। इट डिनोट्स अ टाइम एंड अ स्पेस, यानी कि समय का आखिरी छोर या स्थान का आखिरी छोर। देयर इज अ हाउस एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, इस गली के अंत में एक घर है। तो ये बात ध्यान रखने की, समय और स्थान के लिए एट द एंड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस क्या था कि देयर इज अ हॉलीडे इन द एंड ऑफ दिस मंथ, इसलिए गलत है। देखिए, देयर इज अ हॉलीडे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इन द एंड का मतलब क्या होता है? इन द एंड का मतलब फाइनली, एट लास्ट, यानी कि कंक्लूजन बतलाता है, कोई काम करते करते उसका कोई रिजल्ट बतलाता है। तो दैट इज कॉल्ड इन द एंड। इन द एंड वी रीच्ड द सिटी, अंत में हम शहर पहुंचे। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, एट द एंड और इन द एंड। अब कंफ्यूजन कैसे दूर करना है? जहां पर भी एट द एंड और इन द एंड लगा हुआ है वहां पर आपको क्या करना है? फाइनली लगा के देखिए आप। अब देखो, फाइनली वी रीच द सिटी, बिल्कुल सही साउंड कर रहा है सेंटेंस, इसका मतलब यहाँ पर इन दी एंड सही है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि देयर इज अ हॉलीडे फाइनली इन दी मंथ, तो गलत लग रहा ना। देखो, तो समझ जाओगे आप यहाँ पर एट दी एंड आना चाहिए। तो ये इस बात को ध्यान रखना वहां पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। तो इन दी एंड और एट दी एंड में ये अंतर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप कंपटीटर्स हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा, और हमने अपना डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।